बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जो है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स की स्टार्टिंग कुछ यूँ करते हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैटर को। मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैव मास इज कॉल्ड मैटर। आप मैटर को फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं दो कंडीशंस में। मैटर की वो हालत जो फ्लो नहीं कर सकती, दैट कैन नॉट फ्लो, और मैटर की वो हालत जो फ्लो कर सकती है, दैट कैन फ्लो। सॉलिड्स वो कंडीशन ऑफ मैटर है जिसमें कोई मटेरियल फ्लो नहीं कर सकता, रिजिड बॉडीज होती, जबकि फ्लूइड्स वो मटेरियल्स हैं जिनमें बहने की सलाहियत हो, जो फ्लो कर सकते हो। अब फ्लूइड्स बहने की सलाहियत रखते हैं तो दो मटेरियल्स को हम फ्लूइड्स कंसिडर कर सकते हैं। टाइप्स पर आए तो गैसेस भी फ्लूइड्स हैं, दे कैन फ्लो। लिक्विड्स भी फ्लूइड हैं, दे आल्सो कैन फ्लो। और फ्लूइड्स की ब्रांचेस पर आए तो देयर आर टू ब्रांचेस, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स। द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। अब फ्लूइड डायनामिक्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी, जिसे आप उर्दू में गाढ़ापन भी कह सकते हैं लिक्विड्स या फ्लूइड्स का, इट इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड। यहां पर सबसे पहले आपको फ्लूइड को पूरी तरह इमेजिन करना होगा कि फ्लूइड इज मेड अप ऑफ लेयर्स। हर लेयर को दूसरी लेयर पर स्लाइड करने के लिए एक सफिशिएंट फोर्स रिक्वायर है ताकि वो फ्लो कर सके। इस चैप्टर में ये लेयर थ्योरी, कुछ ऐसे स्ट्रीमलाइन कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो आपस में कनेक्टेड मिलेंगे आपको। तो लेट्स से हम सबसे पहले विस्कोसिटी को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा फ्लूइड है किसी कंटेनर में जिसकी 4 लेयर्स हैं। 4th लेयर इज द बॉटम लेयर, 1 लेयर इज द टॉप लेयर। अब अगर इसको हमने फ्लो करवाना है तो हमें इस पर अप्लाई करनी पड़ेगी फोर्स। लेट्स से कि L लेंथ है या डेप्थ है इन लेयर्स की फ्लूइड में किसी कंटेनर में, और A इनका टॉप एरिया है। ऐसे कंसीडर कर लें कि ये बेसिकली आपके पास एक लेयर टाइप सिचुएशन है। तो A एरिया, L लेंथ। अब जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, एंड रिमेंबर दैट फोर्स शुड बी टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स टेंजेंट टू द लेयर अप्लाई करेंगे, द फ्लूइड विल स्टार्ट फ्लोइंग। लेकिन इस फ्लो में आप एक खास पैटर्न देख रहे हैं। जो 4th लेयर है वो फ्लो में सबसे पीछे है, और जो 1st लेयर है वो फ्लो में सबसे आगे है। इसकी वजह 4th लेयर पर ऊपर वाली तीनों लेयर्स का दबाव है, लिहाजा उसके ऊपर जो प्रेशर है वो उसको फ्लो करने में दुश्वारी दे रहा है, मुश्किल दे रहा है। जबकि टॉप लेयर पर कोई ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, इसलिए वो इजी टू मूव, इजी टू फ्लो है। इसका मतलब है कि लेयर्स की जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ चेंज होती। जितनी डेप्थ में कोई लेयर एग्जिस्ट करेगी उस पर फोर्स भी उतनी ज़्यादा लगेगी। सो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनैलिटी में 2 चीज़ें कंसिडर करेंगे। एक तो लेयर्स की जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ चेंज हो रही। सो वी विल टेक 2 प्रोपोर्शनैलिटीज। नंबर 1, टू मेक अ फ्लूइड टू फ्लो द फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया दैट फ्लूइड ऑक्यूपाइज। Then this force should also be proportional to the velocity with respect to depth या with respect to length of the fluid। दोनों proportionalities को इकट्ठा करें तो F is proportional to A V over L, और proportionality को ख़त्म करें तो we get a constant eta। That symbol, it's a Greek letter, it is pronounced as eta, और इस ईटा को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के तौर पर इस चैप्टर में स्टडी किया जाएगा। अब ईटा यहीं रहे, लेंथ मल्टीप्लाई AV डिवाइड करें तो FL ओवर AV हमारे पास इक्वेशन बनती है। इसको यूनिट्स में चेंज करें, फोर्स न्यूटन, लेंथ मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। मीटर से ये मीटर कैंसिल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं पास्कल, और साथ मल्टीप्लाई होगा सेकंड। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी रिटन एज पास्कल सेकंड। लेकिन यहाँ पास्कल सेकंड से हटकर एक और यूनिट भी इसका यूज होता है, पास्कल इनटू सेकंड। पास्कल बेस यूनिट्स में होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और साथ सेकंड मल्टीप्लाई करें तो बेस यूनिट्स में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। ये बेस यूनिट्स हो गए और इन्हीं बेस यूनिट्स की बिना पर किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड आप डायमेंशंस भी बना सकते हैं m l-1 t-1। ये चीज़ जो मैंने आपको इतनी डिटेल में इसके यूनिट समझाए हैं वो इसलिए कि ये यूनिट्स मोस्टली MCQ में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं विस्कोसिटी, जिसे हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये फ्रिक्शनल इफेक्ट है और लेयर्स को दूसरी लेयर्स पर चलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अब विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी गैसेस में और लिक्विड्स में डिफरेंट बिहेवियर्स की वजह से होती है। विस्कोसिटी गैसेस में है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस और विस्कोसिटी लिक्विड्स में होती है बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्सेस। डिफ्यूजन प्रोसेस, कोहेसिव फोर्सेस, यानी गैसेस में डिफ्यूजन जो है ये पर्पस है, ये बेसिक कॉज है विस्कोसिटी की। और लिक्विड्स में जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, दीज आर द रीजन फॉर द विस्कोसिटी इन द फ्लूइड्स। अब जब भी कोई मटेरियल विस्कस होगा, विस्कोसिटी होगी उसमें, तो उससे जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा या पास करेगा तो उसको एक अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। जस्ट लाइक आप बाइक ड्राइव करते हुए या गाड़ी पे जाते हुए गाड़ी के शीशे से हाथ बाहर निकालेंगे तो आपको एक अपोजिंग फोर्स फील होगी। अब हवा फ्लूइड है, आप उस फ्लूइड में मूव कर रहे हैं। एवरी विस्कस मटेरियल जिसमें से आप मूव करेंगे वो आप पर अपोजिंग फोर्स एक्सर्ट करेगा। दैट अपोजिंग फोर्स इज नेम्ड एज ड्रैग फोर्स। वैसे तो ये ड्रैग फोर्स हर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होगी, डिफरेंट बॉडीज के लिए डिफरेंट होगी, हैवियर और मैसिव ऑब्जेक्ट्स के लिए इसके फॉर्मुलेशन डिफरेंट होगी। लेकिन विलियम स्टोक्स नामी एक साइंटिस्ट ने इसको माइक्रोस्कोपिक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए कैलकुलेट किया था एंड ही गॉट एन इक्वेशन कि अगर एक स्मॉल स्फेरिकल बॉल किसी फ्लूइड से v वेलोसिटी के साथ और r रेडियस के साथ मूव करे तो उस पर लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है Fd, इट विल बी टेकन एज 6 पाई ईटा आर वी। इसी तरह नॉर्मल स्पीड्स पर ये ड्रैग फोर्स एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर बॉडीज हैवी हों या वेलोसिटीज बहुत ज़्यादा हों तो बुक पे लिखा है कि एट हाई स्पीड्स द ड्रैग फोर्स इज नॉट सिंपली प्रोपोर्शनल टू वी। और इसमें अगली कैटेगरी ये है कि मतलब डिफरेंट हायर लेवल बुक्स में लिखा है कि ड्रैग फोर्स हायर वेलोसिटीज के लिए वेलोसिटी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती। So connect the dots कि matter which can flow is called fluid, gases and liquids both are fluids. Every fluid has a frictional effect between its different layers, so it need a force to flow in any direction. ये force tangential होनी चाहिए, force लगेगी different layers की, different velocity होगी। ये force proportional to area और proportional to velocity with respect to depth होगी। Coefficient of viscosity is unitized as Pascal seconds and kilogram per meter per second and its dimensions are ml-1 t-1. Viscosity in different materials is because of different reasons. Viscosity in gases is due to diffusion, viscosity in liquid is due to cohesive forces. Every material that passes through a viscous medium, it will suffer a drag force. उस पर एक drag force लगेगी। माइक्रोस्कोपिक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ये ड्रैग फोर्स कैलकुलेटेड है बाय स्टोक्स लॉ एंड इट्स इक्वेशन Fd इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अपने वेरी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी फॉर्मूलेशन को बेस बनाएंगे, Fd इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, एंड वी विल कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ड्रॉपलेट। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू फ्रॉम टीम फिजिक्स, टीम फ्रेंड फिजिक्स। अल्लाह हाफिज।